आइए आज हम सीखेंगे एक अंगरखा अनारकली। अंगरखा पैटर्न में हम अनारकली बनाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास यह 4.5 मीटर कपड़ा है और यह 1.25 मीटर कपड़ा है और इन कपड़ों की विड्थ 44 इंच है। 44 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है, दोनों कपड़ों की। और इसमें मैं इस रेड कलर के कपड़े से डिजाइनिंग करूंगी। तो यह कपड़ा मेरे पास 1 मीटर है और इसकी विड्थ भी 44 इंच है। तो सबसे पहले हम अपने अनारकली की अंगरखा पैटर्न की चोली की कटिंग करेंगे। तो हमारा ये जो कपड़ा है इसमें हम चोली बनाएंगे। आप अगर ओवरऑल कपड़ा ले रहे हैं तो एक साथ जो कपड़ा अगर आप ले रहे हैं तो 5 मीटर कपड़े में बन जाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी ये जो हमारा कपड़ा है चोली वाला 1.25 मीटर कपड़ा है, ये इसको हम उल्टा फोल्ड कर लेंगे और इस पर हम अपनी चोली की लंबाई ले लेंगे। चोली की लंबाई हमारी है 16 इंच, उसमें हम 1 इंच सिलाई का लेकर 17 इंच ले लेंगे। यहाँ से हम लेंगे तीरे का आधार। इसमें हम कॉलर बना रहे हैं तो हमें इसमें तीरे की जरूरत होगी। तो तीरा हमारा है 15.5 15.5 इंच। तो हम यहाँ से उसका हाफ ले लेंगे। आप 15.5 का ऐसे हाफ करिए, 15.5 पर इंची टेप को रखिए और डबल फोल्ड कर लीजिए। तो इस तरह से आपका हाफ आ जाएगा 7.25 इंच। हम यहाँ से तीरा ले लेंगे 7.25 इंच, 7.75। अब हम यहाँ से अपना आर्म होल लेंगे। आर्म होल का मेरा स्टैंडर्ड साइज कॉलर वालों में 8 इंच है, 8 इंच है। और यहाँ से हम लेंगे सीने का चौथा प्लस 2 इंच। मैं सिलाई और मार्जिन दोनों का साथ में ले लेती हूँ। तो हमारा सीने का नाप 38 है, 38 इंच है, तो उसका 1/4 करेंगे। तो आप पहले 38 पर 38 पर अपने इंची टेप को ऐसे रखिए और फिर इस तरह से 4 फोल्ड कर लीजिए। तो आपका चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो हमारा चौथा हिस्सा आता है 9.5 और उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे, 11.5 इंच ले लेंगे। और कमर के यहाँ से हम हमारी जो कमर गुलाई हुआ है 34 इंच, 34 इंच, तो उसका चौथा भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो आएगा 8.5 इंच, 8.5, और उसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच लेंगे और हम यहाँ से भी 1 इंच लेंगे और इसको इस फ्रेंच कर्व से मिला देंगे। यहाँ से हम आधा इंच लेंगे। यहाँ से हम अपनी नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और हम इसको सिर्फ मार्क करेंगे। अभी यहाँ से यहाँ इसको मिला लेंगे स्लांट। पीछे वाले नेक की हम सिर्फ आधा इंच कटिंग करेंगे। इसमें हम कॉलर लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ से पीछे वाले नेक की सिर्फ आधा इंच की कटिंग करेंगे। अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ से ये स्लांट वाली लाइन और ये बाहर वाली लाइन और ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे चोली के। तो हम इसको पलट लेंगे और इसको हम जितनी हमारी ये चौड़ाई है उतनी ही एक्स्ट्रा इसको रख लेंगे आगे की तरफ। इतना हमें इसका जस्ट डबल हमें रखना होगा क्योंकि ये अंगरखा बनेगी और ये ओवरलैप होगी। इस तरह से रखिए कि आपका ये एडजस्ट हो जाए। हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये जुड़ी हुई साइड है लेकिन हमारा जो अंगरखा बनेगा तो उसमें हमें ओपन चाहिए। तो हमारा ये कटकर इस तरफ आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह से रखकर इसके बराबर मार्क कर लेंगे। हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे। अब हम इस पार्ट को खोल लेंगे, कट कर लेंगे और हम यहाँ से इसको नाप लेंगे। यह हमारा 11.5 इंच है, तो यह भी हमारा इससे 1 इंच कम होना चाहिए, 10.5 इंच है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। अब हमारी ये चोली है, इस पर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम अपने ये पिछले वाले पोर्शन को यहाँ बिछा लेंगे, इसके ऊपर यहाँ से बराबर से, और यहाँ एक मार्क कर देंगे कि हमें यहाँ तक हमारे पास ये कपड़ा है।
अब हम अपने नेक की जो चौड़ाई का हमने ये मार्क किया था, यहाँ से हम अपने नेक की लेंथ 8 इंच जो है वह ले लेंगे और उसको ऐसे गोलाई में मिला लेंगे और इस वाले पार्ट को हम यहीं से इसके बराबर ऐसे चल देंगे गोलाई में। अब हम ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पर हम कट लगा देंगे, क्योंकि हमें यह दोनों साइड से यह कट से हमारा यह कट मिलेगा तो इतना इतना हमें यह ओवरलैप करना होगा, क्योंकि हमारा ये अंगरखा पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये फ्रंट का नेक और इसके पार्ट की कटिंग होती है। अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। पूरे कपड़े को हम खोल लेंगे और हम जो हमारी जो कमर का नाप है, कमर गोलाई हमारी है 35 इंच, तो उसमें हम इसको ओवरलैप करेंगे अंगरखा पैटर्न को भी। तो इसका जो सर्कल का घेरा है वो बड़ा कट होगा, तो वह हमें कितना बड़ा कट करना है, जैसे कि हमारी जो कमर की गोलाई है तो कमर हमारी 35 इंच है तैयार, तो यह हम 35 ले लेंगे और उसके बाद हमारी जो ये चोली है इसका ये वाला पार्ट इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हम इसमें लगभग 10 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कमर की जो हमने कटिंग की थी तो 10.5 इंच थी, लेकिन हम अम्ब्रेला कटेंगे तो हम 10 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हमें इस तरह से हमारी कमर की चौड़ाई निकालनी होगी। तो 45 हमारी कमर हो रही है, तो हम अपनी जो कमर गोलाई 45 आई है तो उसका हाफ लेंगे, तो उसका हाफ हमारा आता है 22.5 इंच, तो हम उसे यहाँ से 22.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद हम अपनी चोली लंबाई 16 इंच छोड़कर यहाँ से अपनी टोटल लंबाई ले लेंगे। तो हमारी जो लंबाई है वह है 55 इंच, तो उसमें हम नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करने का रखेंगे। हम ज़्यादा नहीं फोल्ड करने का रखेंगे, बस 1 इंच ही रखेंगे। तो 56 इंच हम यहाँ से अपनी लंबाई ले लेंगे और इस कपड़े को अब हम डबल कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को एकदम बराबर से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस कपड़े की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे ट्रायंगल फोल्ड कर लेंगे समोसे की तरह। इसमें हमें जो अम्ब्रेला कट करना है उसके लिए अब हमने जो हमारी कमर 45 इंच करी थी उसका चौथा हिस्सा करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि अब हमने कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लिया है। तो 45 का चौथा हिस्सा आएगा 11.25, 45 इंच का चौथा हिस्सा आएगा 11.25 इंच। तो हम यहाँ से 11.25 इंच ले लेंगे और यहाँ पर हम उससे सर्कल बना लेंगे। तो आपका पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल बराबर रहना चाहिए और ये जो हमारी लंबाई आ रही 14.5 इंच आ रही है, तो हमें 14.5 14.5 लेकर सर्कल बनाना है। आपका यहाँ पर बराबर नहीं हो, लेकिन आपका यहाँ से सर्कल 14.5 होकर बनना चाहिए। अब हम यहाँ से अपनी जो टोटल लंबाई है, अब हमारी ये लंबाई इस तरह से नापेंगे तो 53 इंच आ रही है। अब हम 53 इंच का एक सर्कल बना लेंगे। अब हम हाफ हो गया है, उसके बाद से हम 53 से हम आधा इंच कम कर लेंगे, 52.5 लेंगे। 53 इंच से हम आधा इंच कम करके 52.5 इंच ले लेंगे। तो हम धीरे धीरे कम करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो पोर्शन है यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट्स लगाने के लिए देखिए इसकी लाइनिंग खड़ी आ रही है और ये वाले जिस कपड़े पे मैं जॉइंट लगा रही हूँ तो इसकी लाइनिंग इस तरह से आड़ी आ रही है। तो हमारे जॉइंट की लाइनिंग्स भी हमें आड़ी ही लेनी होगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल
रखिए कि प्रिंट ज़रूर मिलाइए। और एक और चीज़ है कि आपका ये कपड़ा किनार वाला है तो यह कपड़ा भी किनार वाला ही होगा, तो आपका जॉइंट सही लग जाएगा। ये हमारे कपड़े की जुड़ी हुई साइड है, तो हम अपने इस कपड़े को भी, ये जो जुड़ी हुई साइड है इसको इस तरफ ही रखेंगे। जुड़ी हुई साइड से जुड़ी हुई साइड मिलाकर इसको बराबर लगाकर कटिंग कर लेंगे। अब आप यहाँ पर पिन लगाकर इसको टर्न कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से इसको फील करते हुए भी मार्क कर सकते हैं। मैं इसको फील करते हुए ही मार्क लगा दूंगी और फिर उसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमारे ये घेरे की भी कटिंग होती है। ये हम इस पे पिन लगा लेंगे, जॉइंट कर लेंगे। और हमने जो कमर का बहुत एक्स्ट्रा वाला 10 इंच कटिंग की है, तो इसका रीज़न ये रहेगा हमारा कि ये हमारी इतनी अंदर की तरफ ओवरलैप होगी। इस तरह से हमारा ये घेर यहाँ पर लगेगा, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा कट किया। अब हम इसमें से अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी 17 इंच है, तो हम यहाँ से 17 उसमें 1 इंच नीचे से फोल्ड करने का प्लस करेंगे, क्योंकि हम इसमें ये रेड कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे तो हम ज़्यादा इसको नहीं ले रहे, हम 1 इंच ही इसमें प्लस कर रहे हैं। अब हम स्लीव्स की चौड़ाई निकालेंगे, तो स्लीव्स की चौड़ाई निकालने का तरीका हमारा रहेगा सीने का चौथा हिस्सा। सीने का चौथा हिस्सा लेकर आप स्लीव्स की चौड़ाई निकाल लीजिए। ये आपका सभी सीने के नाप के लिए ये मेथड आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो सीने का नाप हमारा 38 है, तो उसका 1/4 9.5 आएगा, 9.5 इंच आएगा। तो हम 9.5 इंच लेकर अपनी स्लीव्स की चौड़ाई निकाल लेंगे। अब हमने ये कपड़े को ऐसे डबल किया है और ये 4 बार फोल्ड कर लिया है, और अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा चौथा हिस्सा 9.5 इंच यहाँ से आना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल 9.5 इंच आ रहा है। अब हम यहाँ से 18 इंच 18 इंच लेकर एक मार्क कर देंगे। यहाँ पर हम लेंगे स्लीव्स गोलाई का हाफ प्लस 2 इंच। ये हम नीचे की तरफ रखेंगे क्योंकि यह हमारा कपड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और हमारा डिज़ाइन भी हमें ये ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है, तो हमें ये पोर्शन हमारा नीचे का होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे स्लीव्स गोलाई का हाफ प्लस 2 इंच। तो स्लीव्स गोलाई हमारी 11 इंच है, तो उसका आधा आएगा 5.5, और उसमें प्लस 2 करेंगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। स्लीव्स गोलाई हमारी 11 है, तो उसका हाफ आएगा 5.5, और उसमें प्लस 2 किया तो 7.5 हो जाएगा। अब हम, ये हमारी स्लीव्स की जुड़ी हुई साइड है और यहाँ हमारी ये खुली हुई साइड है, तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग की टीप के लिए 3.5 इंच मेरा स्टैंडर्ड साइज है, मैं वह ले लूँगी। और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, और हम यहाँ से भी 1 इंच लेंगे, और इसको यहाँ तिरछा मिला लेंगे, और इस लाइन को हम नाप कर इसका हाफ कर लेंगे। तो ये हमारी लाइन आती है 8 इंच 8 इंच, तो उसका हाफ करेंगे। तो इस तरह से हम हाफ करेंगे, और अब आधा इंच हम इस लाइन के ऊपर और आधा इंच हम इस लाइन के नीचे ले लेंगे। अब हम यहाँ से हर जगह से ऊपर से इसको गोलाई में ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच लेंगे, और इसको हम यहाँ पर स्लांट ऐसे मिला लेंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। उसमें मैंने कर्व स्केल से बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका बताया है। अब हम इस पार्ट को खोलकर, ये 2 पार्ट में हमारी डीप कटिंग होती है, तो इस तरह से हम खोलेंगे और ये 2 पार्ट में डीप कटिंग को कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी अंगरखा अनारकली की कटिंग होती है। अब हमने ये चोली के शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। यहाँ से हमने ये दोनों पार्ट्स के साथ कंधों को जॉइंट कर लिया है। अब हम ये जो हमारी आगे वाली चोली है, इसको इसके ऊपर फैलाएंगे और इसको रखकर देखेंगे। अब जो हमारा कट है वो यहाँ पर है, तो इसको हमें थोड़ा नीचे लेना है, क्योंकि ये जो इस तरह से दिखने में थोड़ा ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, तो हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। तो हम इसको, ये जो हमारा नेक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको चलेंगे कि ये थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे करके हम इस पर नीचे आए, क्योंकि आप एकदम से नेक का शेप भी
नहीं बदल सकते। और अपने नेक को डीपनेस को भी ध्यान रखना है आपको। जो आपका नेक होता है, तो नेक तो हमारा 8 इंच की कटिंग है ही, तो हम इसको ज़्यादा डीप थोड़ा सा भी नेक को बड़ा नहीं करेंगे। ये हमारा पोर्शन है। तो ये हमारा नेक है। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, हल्का सा, तो हम आधा इंच करीब ले सकते हैं नीचे। और उसको शेप देने के लिए हम बड़ा कर रहे हैं, वरना अगर आपको शेप बड़ा नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। यहीं से आप इसको शेप दे दीजिए। तो ये देखिए, अब हमारा ये शेप इस तरह से हुआ। तो ये यहाँ से नीचे से 2.5 इंच ऊपर की तरफ होते हुए ये शेप हमारा बन गया है। तो अब हम इस शेप की कटिंग करेंगे। तो ये शेप हम दोनों पार्ट्स में कट करेंगे। तो आप इस तरह से इन दोनों पार्ट्स को रखिए। आप पीछे वाले पार्ट को बिल्कुल हटा दीजिए और इनको बिल्कुल बराबर से कर लीजिए। और अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे, तो उस कॉलर को ये नाप लेंगे। तो हमारा कॉलर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो पूरा आपको इस तरह से ही इसको नापना है। यहाँ से इसको उठाकर ऐसे भी नाप सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह नाप लेने पर हमारा आ रहा है 52 इंच। तो हमें 52 इंच की कॉलर की कटिंग करनी है इसमें। तो हम अपनी कॉलर की कटिंग पहले कैनवास पर कर लेंगे। तो हम यहाँ से 52 इंच अपना कैनवास ले लेंगे, 52 इंच अपना कैनवास ले लेंगे। और इसको हम यहाँ से 8 इंच ले लेंगे चौड़ाई में। अब हमने ये 52 को डबल कर लिया है, यह जुड़ी हुई साइड है। तो इस तरफ हम 3.5 इंच लेंगे। ये हमने 3.5 रखा है। और अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे गोलाई में लेते हुए यहाँ तक ऐसे टर्न मिला लेंगे इस तरह से। अब हमें हमारे कॉलर की चौड़ाई यहाँ से 3 इंच लेनी है। उसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। तो इसको भी यहाँ पर हमें अपने कॉलर को एकदम पतला रखना है और फिर इसे धीरे 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 चौड़ा करते हुए यहाँ तक 3 इंच तक हमें चौड़ा लेना है। तो ये आप इस तरह से निशान लगाइए, थोड़ा देखते हुए। पहले आप निशान लगाकर देख लीजिए कि आपका शेप किस तरह से अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ से थोड़ा पतला ज़्यादा लग रहा है तो इसको वापस आप इस तरह से कर लीजिए और ऐसे धीरे धीरे आप इसको कर कर अपने कॉलर को चौड़ा कर लीजिए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और हम ये जो हमारा यहाँ से इस तरफ से 8 इंच लेंगे हम, जो हमारा नेक का ये पोर्शन आएगा। और इसके बीच में हम यहाँ पर इससे 1 इंच ऊपर की तरफ, जो नेक की जितनी भी लंबाई आपने कटिंग करते लिए उससे 1 इंच आप ऊपर लीजिए। और यहाँ पर आपको एक वी कट लगाना है, इस कॉलर में ही शेप देना है। जैसा कि हमारा कोट कॉलर होता है उसी की तरह से आपको देना है। तो आप इसको डबल करिए यहाँ पर, यहाँ से आप आधा इंच लीजिए और उसको ऐसे स्लांट 1.25 इंच तक मिला दीजिए। और यहाँ हम इसमें कट लगा देंगे। तो यह हमारे कोट कॉलर का लुक देगा। अब हम इस कॉलर को इस कपड़े से बनाएंगे। तो हम इस कपड़े पर इस कॉलर को रखकर प्रेस कर लेंगे। कपड़े की उल्टी साइड आपको इसको प्रेस करना होगा। आप चाहे कपड़ा बचाने के लिए इसको स्लांट भी रख सकते हैं, ये उरेप भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से अब हमने इस कॉलर को इस कपड़े पर प्रेस कर कर चिपका दिया है। आप इस पे पेपर कैनवास ही लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये जब ओवरलैप होगा तो काफ़ी मोटा ना हो जाए। और अब इसके थोड़े बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसको
पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे। पहले हमने इसको कैनवास को उल्टे कपड़े की साइड पर चिपकाया है, अब हम इसे सीधा कर कर इसको इसके ऊपर रख कर एक और हम इसी के बराबर बराबर कपड़े की कटिंग कर लेंगे इसी शेप में और इसी तरीके से। अब हम इस कॉलर पर सिलाई लगा लेंगे। तो हम ये जो कट वाली साइड से यहाँ पर हम इस तरफ हमें सिलाई लगानी है। आपको इस तरह से ऐसे शेप में सिलाई लगानी होगी पूरे यहाँ तक, एंड तक। ये वाले पोर्शन को आपको खुला रखना है। अब हमने इस कॉलर के साथ यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें कट्स लगा देंगे। पूरे में आपको इसे कट्स लगा देना है और फिर इसको टर्न कर लेना है। और आपका कपड़ा अगर ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा कम भी कटिंग कर सकते हैं। पूरे में आपको इस तरह से कट लगाने हैं। फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। कट लगाने के बाद इस कपड़े को हम इस तरफ टर्न कर लेंगे पूरा। अब हमने इसको टर्न भी कर लिया है प्रेस कर। अब हम इसको चोली के साथ जॉइन करेंगे। तो ये हमारी चोली है, तो हम इसको इस तरह से इसके साथ जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप सिलाई में लेते हैं उसी तरह से आपको सिलाई में लेना होगा। फिर हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी चीज़ को खींचेगा मत, और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप जब आप इसको इसे लगाएं तो आपका ये कैनवास वाली साइड नीचे होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप इसको ऐसे जोड़ेंगे और ये इस तरफ टर्न होके आएगी तो ये जो कैनवास वाली साइड है वह स्टिफ रहेगी और बहुत अच्छी दिखाई देगी। जैसे कि आपका ये इस तरह से हुआ तो आपका कैनवास वाली साइड ऊपर आएगी तो वह चीज़ आपकी इस तरफ हो जाएगी, तो ये सही नहीं है। आपको कैनवास वाली साइड को नीचे रखना है और इसको आपको चोली की उल्टी साइड से जॉइंट करते हुए सीधी साइड लेना है। इस तरह से हम इसे पूरा जॉइंट कर लेंगे। नॉर्मल सी सिंपल सी सिलाई लगानी है हमें, बिल्कुल इन दोनों तीनों को पकड़कर एक साथ। अब हमने इस कॉलर को इसे सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें कट्स लगा देंगे। ये जो हमारी सिलाई है इसके पास तक। ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटना चाहिए। पूरे में आप कट लगा दीजिए। अब हम इसे कॉलर को उठाकर इस तरह रखेंगे और एक हम सिलाई ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ पर लगा देंगे। ये सिलाई हमें यहाँ से पूरे में ऐसे कर लगानी है। इससे ये कॉलर यहाँ पर सेट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हमने इस तरह से ये पूरे इस कॉलर में सिलाई लगा ली है। अब हम इस कॉलर को ये साइड टर्न कर लेंगे, मोड़ लेंगे। तो ये हमारी चोली का पिछला पोर्शन है। इसको ऐसे सेट करेंगे और फिर इस वाले पोर्शन को हम इस तरह से लाएंगे। ये कॉलर हमारा इस तरह से टर्न होगा और फिर इस वाले पोर्शन को हम इस तरफ ले लेंगे। अब हमारा ये इस तरह से होगा। ये वाला आपका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आना चाहिए और जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो अंदर की तरफ आपका जाना चाहिए। अब हमने ये कॉलर लगा लिया है और इस चोली को हमने यहाँ से इसके साथ में साइड से सिल लिया है। दोनों तरफ हमने ऐसा किया है। ये देखिए पीछे से भी इसका शेप रहेगा और मैंने इसको कॉलर को ये वाली जगह पर इसको इस तरह से कर सेट कर लिया एक सिलाई लगाकर, ताकि वो हमारी जो अंगरखा है वो डिस्टर्ब ना हो। अब हम इसमें स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। अब हमने चोली को तैयार कर लिया है, इसमें हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है और हमने इसको फिटिंग भी दी है। हमारा सीने का नाप 38 इंच था, तो हमने 38 इंच का आधा कर 19 और उसमें प्लस 1.5 इंच कर यहाँ से इसको तैयार रखा है। तो हमारा तैयार 21.5 इंच है और कमर गोलाई हमारी 34 थी, 34 इंच थी, तो उसका हाफ आया था 17 और उसमें हमने प्लस 2 इंच रखा है, तो यह हमारा 19 इंच हो रहा है। और आप इसको थोड़ा टाइट करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा फिटिंग कर सकते हैं। तो हम ये हमारा जो साइड का जॉइंट है अम्ब्रेला का, इस वाले पोर्शन को लेंगे और इसको हम नॉर्मल से एक सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे, इस जगह से हमें लेना है इसको और आपको इसको बिल्कुल यहाँ बराबर करना है
और फिर आपको ये वाले पोर्शन को इसके बराबर यहाँ पर, इसके बराबर पीछे वाले पोर्शन को भी इसके बराबर लेना है। अब जो ये एक्स्ट्रा वाला है ये हमारा ओवरलैप होगा, तो आप इसको यहाँ आप मार्क कर लीजिए और इसको इस तरह से, क्योंकि अंगरखा में खुला होता है और ओवरलैप होता है, तो इस तरह से आपको ये तैयार करना है। तो हमारा यहाँ से ये स्कर्ट इतनी अंदर की तरफ ओवरलैप होगी। अब हम पहले इसको ऐसे तैयार कर लेंगे कि यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे कि इस वाले पोर्शन को इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा फोल्ड करने का होगा, तो हम पहले ऐसे फोल्ड का मार्क कर देंगे और इसको यहाँ पर पकड़कर सिलाई लगा देंगे। एक इसको सर्कल में बनाना है हमें, क्योंकि हमने चोली को भी सर्कल में बना लिया है, तो इसको भी हम सर्कल में बना लेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये किनार वाला पार्ट है तो थोड़ा एक बार ही हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हमने ये घेरे की यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको, हमारी ये जो चोली है इसके ये साइड पर ये आना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा, ये पीछे नहीं चला जाए, ये आपका यहीं पर रहना चाहिए। ये जॉइंट हमारा इस तरफ आएगा तो ये थोड़ा सा ओवरलैप होने का दिखाई देगा। तो हम अब इसे इसके साथ जॉइंट करेंगे। यहाँ पर आप टेलर चौक से एक मार्क कर दीजिए कि ये आपका ये वाला साइड है, और अब हम इसे उल्टा करेंगे क्योंकि हमारी इसे चोली में डालकर लगाएंगे। अब ये देखिए ये हमारा टेलर चौक का मार्क है, तो हम इसे, ये देखिए ये टेलर चौक का मार्क और ये टेलर चौक का मार्क हमारा मिलना चाहिए। अब हम इसको ऐसे रखकर इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारी चोली की कमर है, तो हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो जब भी आप इसको जॉइंट करें, इस वाले पोर्शन को आप इस तरह से रखिए, ये आपकी सिलाई में नहीं आना चाहिए। दोनों साइड आपको ऐसा ही करना है। अब हमारा ये पोर्शन फिर आ गया है, हम इसको ऐसे टर्न कर देंगे। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा दीजिए मजबूती के लिए। अब हम एक डोरी बना लेंगे। यह मैंने डोरी बनाई है। डोरी बनाने के लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। इस डोरी को हम इस जगह पर लगाएंगे और हम इस पर ये लूम बनाकर लगाएंगे। तो इनको बस ऐसे गोलाई में हमें कट करना है। इसी साइज के मैंने 6 लूम बनाए हैं। मैं 3-3 लूम एक एक उस पर लगाऊंगी। तो हम मार्क कर लेंगे कि हर एक लूम की दूरी यहाँ, और फिर इतनी ही दूरी पर दूसरा लूम हमारा आएगा। अब हमें इन्हें इस तरह से पकड़कर सिलाई लगानी होगी। हम ऊपर वाले लूम से लगाना स्टार्ट करेंगे सिलाई। और एक हम सबसे लास्ट में लगा देंगे। अब हम इन्हें इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसी तरह से हम इस वाली डोरी पर भी तीनों लूम्स को लगा देंगे। अब हमने ये दोनों डोरी में लूम लगा लिए हैं। अब हम इस तरह से इसको रखेंगे और फिर ऊपर लेंगे कि नीचे हमारी ये इस तरह से इसका शेप आए। और यहाँ पर हम इसको एक बो जैसे बना लेंगे। वो हमें ऐसे दिखाई दे कि हमने इसको यहाँ पर नॉट बना रखी है, गिठान बना रखी है, और उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। और ये इस तरह से साइड में हमारी नीचे की तरफ गिरेगी। आप चाहें तो इसको सुई धागे से लगा लीजिए, और आप चाहें तो यहाँ से सिलाई मशीन से सिलाई भी लगाकर भी इसको लगा सकते हैं। हम इसको सिलाई मशीन से ही सिलाई लगाकर लगा लेंगे।
अब हमारी अंगरखा कुर्ती बनकर तैयार है। अब हमें इससे नीचे से हाई लो स्टाइल करना है, तो आगे वाले पोर्शन को थोड़ा ऊंचा करना है, पीछे वाले को थोड़ा नीचा करना है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हम बिल्कुल बराबर से इस तरह से फैला लेंगे पहले, और फिर हम आगे वाले पोर्शन को यहाँ कॉर्नर से धीरे धीरे कम होते हुए आगे की तरफ 4 फिंगर तक हम इसे कम कर लेंगे, और फिर वापस हम इसे धीरे धीरे इस तरह से शेप दे देंगे। तो हमें ये सिर्फ और सिर्फ आगे वाले पार्ट में कटिंग करनी है। ध्यान रखें आप कि सिर्फ आपका आगे वाला पार्ट पकड़ में आए। ये अंदर आपका जो अंगरखा पार्ट है, ये भी जो ओवरलैप हो रहा है वह भी आपका कटिंग होगा। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, ये बड़ा रखा है हमने, और अब हम ये जो हमारा अंगरखा वाला ओवरलैप है, इसको हम इस आगे वाले पार्ट से थोड़ा और छोटा कर लेंगे। ये हम डिजाइन देने के लिए कर रहे हैं। जो अंदर वाला पार्ट है वह तो बड़ा है, और ये ऊपर वाला पार्ट हमारा थोड़ा छोटा है। अब हम इसमें ये क्रॉस पट्टी कट कर कर यहाँ पर लगा लेंगे। उरेप पट्टी कट की है मैंने ये, और यह मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। अब मैं इसको यहाँ से सीधे से सिंपल से सिलाई लगाकर इसके साथ जॉइंट कर लूंगी पूरे में, और फिर इसको इस तरफ टर्न कर लूंगी इतना दिखाते हुए। ये हमने क्रॉस कट की है, उरेप कट की है, तो ये बड़ी आसानी से हमारी लग जाएगी। इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें नीचे जितनी हमने ये स्लीव्स में दिखाई है उतनी हम इसको नीचे की तरफ दिखाते हुए फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये अंगरखा अनारकली बनकर तैयार है। ये साइड से हमारा ओपन ही है, और ये ओवरलैप होने की वजह से खुलकर दिखाई नहीं देगा, और अंदर आपका लेगिंग भी आएगा ही, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से हमारा ये नीचे का पार्ट है, ये हमारा हाई लो पार्ट है, और हमने इसमें ये रेड कलर की बॉर्डर भी लगाई है। इससे ये हाई लो पार्ट एकदम अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारी ये अंगरखा अनारकली कुर्ती बनकर तैयार है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।